हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी रेडी हो चुकी है, स्कूल जाना है बिकॉज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो उसी में पार्टिसिपेट की है। तो टाइम हो चुका है और सुबह से मैं दोनों को रेडी कर रही थी, तो इसे रेडी करने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा बिकॉज ये सब रात को ही रेडी हो चुका था। और ये सनफ्लावर है और कृपा को तैयार करने में मुझे समय लग गया और उससे पहले मुझे टिफ़िन तैयार करना था। तो ऐसे भी मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 4:30-5 के बीच होती है। कभी 4:30 उठ जाती हूँ, कभी 5, और आजकल तो कभी कभी मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ। जब मैं रात को अच्छे से सो लेती हूँ तो फिर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ बिकॉज मुझे सुबह उठ करके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मेरी मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं हुई। आज मैं पढ़ाई करती तो फिर बच्चों को लेट हो जाता बिकॉज रेडी भी करना था और टिफ़िन भी तैयार करना था। इसीलिए बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पापा वो लोग को छोड़ दिए और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने बैठ चुकी हूँ। कल लगभग मैं 5.5 घंटे पढ़ी थी और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सबसे पहले मैं बिहार स्पेशल का क्लास करूँगी। फर्स्ट स्लॉट आज मेरा बिहार स्पेशल के क्लास से ही होगा। ऐसे आजकल मैं रिवीजन करती हूँ बट मैं अभी रिवीजन नहीं करूँगी, मैं अभी क्लास अटेंड करूँगी। बच्चे स्कूल तो कब का जा चुके थे, लगभग 8 बजने में 10 मिनट बाकी था तभी चले गए थे। लेकिन घर पूरा फैल चुका था, वो सब मैंने समेटा, उसके बाद पढ़ने बैठी हूँ और अभी मैं यहाँ पे पढ़ूँगी। उसके बाद बाकी के जो घर के काम बचे हैं उसके बाद मैं करूँगी। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचे हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है। जब भी एग्ज़ाम के बारे में सोचती हूँ तो फिर घबराने लगती हूँ। और ऐसे पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है लेकिन एग्ज़ाम का जैसे ही सोचती हूँ घबराहट सी होने लगती है। जब मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी थी और एग्ज़ाम दिया था तो फिर मुझे उतनी महसूस नहीं हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और जब अब मैं तैयारी अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे घबराहट हो रही है। उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। जब किसी चीज़ को पढ़िए तो लगेगा कि हमें तो सब कुछ याद है और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए तो फिर पता चलता है कि जो याद किया हुआ है, जो हमें आ रहा है, उसमें भी मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है बिकॉज एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और उसके लिए हमें घर में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। अगर आज हम जीवन में असफल हैं तो उसकी बड़ी वजह है हमारा खुद पर विश्वास ना होना। अगर ज़िंदगी में सबसे बेहतर बनना है तो सबसे ख़राब हालातों से लड़ना पड़ेगा। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ज़रा अपने पंखों को तो खोल, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यकीन मानिए उस वक्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अभी मैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का क्लास अटेंड करूँगी 1857 की क्रांति से बिकॉज इससे पहले मैंने कंप्लीट कर लिया है और साथ के साथ मेरा रिवीजन भी चल रहा है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रहा है। सारा कुछ कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ पहले से बहुत सारी वीडियो शूट करी हुई है मेरे पास और मेमोरी मेरा बिल्कुल फुल हो जाता है। कभी कभी तो आधा अधूरा वीडियो ही शूट हो पाता है। मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ सारी वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि मेमोरी खाली हो जाए, लेकिन
उतना समय मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो एडिट करूं, इसीलिए वीडियो बहुत कम शूट हो पा रहे हैं। कल वीडियो जो मैंने अपलोड किया और आज जो अपलोड करूंगी, दोनों का मैंने सोचा कि मिक्स करके एक में ऐड कर देती हूँ, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो रहा था, फिर उसे एडिट करने में, वॉइस देने में मुझे समय मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया। इससे क्या हो रहा है कि वीडियो मेरे शॉर्ट जा रहे हैं, लेकिन मुझे एडिट करने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है और मेमोरी फुल हो जा रहे हैं। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पा रही हूँ, बहुत कम आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, शुरुआत तो सभी अच्छी ही करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक बने रहने का है। पेड़ की डाल पर बैठने वाला पक्षी कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने से घबराना मत, खुद पर भरोसा रखना। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे किसी चीज़ की शुरुआत हम कर लेते हैं देखा देखी, या पढ़ाई भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो हम लास्ट तक बने नहीं रहते हैं। जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिलती तब तक हम नहीं बने रहते हैं। सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट दिए, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज़ मुझे लगा नहीं होगा मेरे से और मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ठान लिया है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ लोग बस एग्ज़ाम दे देते हैं कि चलो ठीक है एग्ज़ाम दे दिया, और कितने लोग होते हैं उस चीज़ को ठान लेते हैं, उस पर डटे रहते हैं, तो उनका सफल होना निश्चित हो जाता है। और अभी यहाँ नाइट का टाइम है, बच्चे अभी नहीं सोए हैं, यानी कि कृपा नहीं सोई है, कॉज की सो गई है। हस्बैंड की ड्यूटी है, हस्बैंड ड्यूटी में है, इसलिए बच्चों को मैंने जल्दी सुला दिया और अभी मैं पढ़ाई करूँगी। मेरे से जितना देर अभी पढ़ा जाएगा मैं उतना देर अभी पढ़ूँगी। बच्चों को मैं जल्दी सुला देती हूँ, लेकिन कृपा दिन में सो गई थी इसलिए वो नहीं सो रही है। कॉज की दिन में नहीं सोई थी इसलिए सो गई। वैसे भी बच्चे दिन में नहीं सोते हैं और मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ सुलाने की, क्योंकि रात को जल्दी सो जाते हैं, दिन में नहीं सोते हैं तो। और अगर दिन में सुला देती हूँ तो रात को फिर लेट करते हैं, और रात को लेट सोते हैं तो सुबह उठना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं दिन में सुलाती ही नहीं हूँ। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और जब सुख आता है तो हम भटक जाते हैं। अजीब फितरत होती है इंसानों की, इसे अपना दुख दर्द देता है और दूसरों का सुख भी दर्द देता है। हम खुद पेड़ बन कर के ज़माने में छाँव बांटते रहे और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।